हेलो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में उसका पूरा सॉल्यूशन कराने का निर्णय लिया हूँ। तो आज डे 8 है। आज हम करेंगे 2 तारीख 12वां महीना 2025 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। अगर इससे पहले आपने डे 1 से लेके 7 तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। मतलब इससे पहले जो भी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख 28 तारीख 1 तारीख उसका पूरा सॉल्यूशन मैं करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज डे 7 है, सॉरी डे 8 है। तो मैं अभी यहाँ पे बोर्ड रेडी रख कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोन को अटैच करूँगा और ये बोर्ड है छोटा सा, इसी में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मतलब क्वेश्चन तो ऊपर रहता है, ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ और सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ। अब सामने में मेरे पास क्वेश्चन देखने के लिए लैपटॉप है, वहाँ से मैं क्वेश्चन देखता हूँ और यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है दोस्तों। और एक छोटा सा मेरे पास माइक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, डे 8 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 8। तो दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2,40,000 उधार लिया। 3 वर्षों के बाद निर्मल द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो बैंक है ए बी। क्वेश्चन में बोला है रेट है। देखिए यहाँ पे हमें साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो साधारण ब्याज का अंतर हम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों ब्याज का हम डिफरेंस निकाल देंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 2,40,000। रेट कितना है? रेट है 3.5 और समय समय क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 वर्ष। तो ये हो जाएगा बैंक ए का, यहाँ पे नीचे 100 और माइनस करेंगे 2,40,000 क्योंकि बैंक दो बी भी इतना है मूलधन 2,40,000 और यहाँ पे रेट है बैंक बी का 7.5। तो ये 7.5 गुना समय भी 3 रहेगा यहाँ पे और नीचे 100। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो से आप जीरो काट सकते हैं, यहाँ भी जीरो से जीरो काट सकते हैं। और जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, सरल करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाख सॉरी अब ये कितना हो गया 2,000 कितना हो गया 2,400। 2,400 कॉमन निकाल सकते हो। 2,400 कॉमन निकाल लिए और यहाँ पे 3 भी कॉमन निकल जाएगा। समय 3 है तो 3 कॉमन निकाल लिए। अब बचा यहाँ पे 3.5 माइनस 7.5। ओके। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये 3.5 माइनस 7.5, तो ये क्या आ जाएगा? घटाएंगे तो ये 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, तो ये आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, बट आप माइनस इग्नोर कर दो क्योंकि क्वेश्चन में बोला है धनात्मक अंतर, सिर्फ अंतर निकालना है। तो यहाँ पे 4 और ये गुणा कर लेंगे 2 4 0 0 गुना 3 गुना 4। ठीक है, ये जीरो हटा सकते हो आप। तो 3 चौक 12, 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 4 28। तो ये आ चुका है 28,800। तो जो अंतर आया है दोनों बैंक का ब्याज का अंतर, ये आ चुका है 28,800। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर 28,800। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देख सकते हैं ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। बोर्डमास रूल बोलता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ये 8 में से 5 जगह 3, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, ये 9 आ चुका है। अब ऑफ तो यहाँ पे है नहीं, डी मतलब डिवीज़न, तो ये डिवीज़न 3 कर लेंगे तो भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9। तो ये आ चुका है 9 सॉरी 3। इसको सॉल्व किया तो 3 आया। फिर से लिख लेते हैं एक बार जो दिया है 6 गुना 6 प्लस 6 गुना। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 गुना, ओके यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या? 9 तिया 27, नहीं चलिए करते हैं 6 तिया 18, 18 नियम 162 होता है। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो 6 7 8, 6 3 9 और ये 1, तो 198 आ चुका है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ऐसे क्वेश्चन में आप बोर्डमास रूल पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप बेसिक से कर सकते हो, बट हो सकता है आपको 41 का पहाड़ा पढ़ने में थोड़ा टाइम लगे। ओके, मतलब क्वेश्चन तो सिंपल है बट इसको करने में हो सकता है आपको 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकता है।
ठीक है। तो अभी इसको मैं सिंपल से नहीं करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ट्रिक, शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे 41 का जो विभाज्यता का नियम है उसका मैं अभी यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन जो है 7 3 9 7 6 6 5। दोस्तों थोड़ा सा गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, परेशान हो जाता हूँ दोस्तों ये आवाज़ से, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ समय से। तो छोड़ो, हम इग्नोर करते हैं आवाज़ को। तो देखो इसको हम करेंगे ट्रिक से। देखिए 41 का जो डिविजिबिलिटी है इसका हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। देखिए जो लास्ट वाला डिजिट है 5, इसमें हम गुणा करेंगे 4 का, 5 का सिर्फ 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 आएगा। बाकी जो संख्या बचा 5 को छोड़ के जो भी संख्या उसमें घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे 5 था, 5 का गुणा कर लेंगे 4 से, तो 5 चौक 20। अब इसमें घटाएंगे 20 से, तो ये 6, 6 में से 2 गया 4, 7 9 3 7। फिर से ये जो लास्ट वाला है इसको गुणा करेंगे 4 से, 6 चौक 24। फिर यहाँ पे इससे माइनस करेंगे 7 में से 4, ये कितना था, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 2 गया 5 9 3 7। ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में जो आएगा संख्या अगर वो 41 आएगा, मतलब 41 संख्या से डिविजिबल होगा तो संख्या भी पूरी 41 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम करेंगे। तो 4 में से 4 गया 0, ये तो हाँ घटा लिए थे। अब ये जो 0 आया इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 से माइनस करेंगे 5, 9 में से वही बचेगा 3 7। अब ये 5 का गुणा करेंगे 4 से, 5 चौक 20, ये माइनस करेंगे 9, 3 में से 2 गया 1 7, फिर 9 चौक 36, 11 में 6 जाएगा 5, 6 में से 3 गया 3, तो 35 आया। तो ये जो संख्या है 41 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम दूसरा देखते हैं। देखो दोस्तों इसको आपको फटाफट करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो ये भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय ले सकता है। फटाफट करना पड़ेगा आपको। 5 7 5 7 5 4 3 8, तो 8 चौक 32 है ना। जो लास्ट वाला संख्या है इसका 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, जो आएगा उसको माइनस कर देंगे बाकी संख्या से। तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से गया 1, 5 7 5 7 बचा। फिर से 1 का 4 गुणा 4, 1 में से 11 में से 4 जाएगा 8, 11 में से 4 जाएगा 7, ये जाएगा 4 7 5 7, फिर से 7 चौक 28, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 जाएगा 6, ये यहाँ से 6 में से 2 गया 4 5 7, फिर 6 चौक 24, 4 में से 4 गया 0, 5 में 2 गया 3, 7 बचा। 0 का फिर से यहाँ 0 3 7, तो 41 ये भी डिविजिबल नहीं है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, ये है 7 7 4 9 7 1 9 4, 7 4 9 7 4 9 7 1 9 4। तो यहाँ फिर से 4 का 4 गुना 4 चौक 16, फिर माइनस कर लेंगे। 9 में से 3, 1 में 7 9 4 7। फटाफट करना पड़ेगा दोस्तों, इतना सोचने का समय नहीं है। 3 चौक 12, 12 फिर से, यार ये मार्कर ही नहीं चल रहा है अब तो। 10 में से 2 गया 8, 7 6 में से गया 5 9 4 7, फिर 8 चौक 32, 5 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 4 7, 3 चौक 12, 6 में 2 गया 4, 4 में से गया 3 7, 4 3 12, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 1 गया 6, तो ये भी नहीं जा रहा है। तो अब अगला करते हैं चौथा ऑप्शन। इसको मैं मिटा लेता हूँ सबसे पहले। तो चौथा ऑप्शन था ये, तो ये भी नहीं होगा। 7 1 3 2 9 7 5, तो यहाँ पे 7 1 3 2 9 7 5, तो 5 चौक 20, माइनस करेंगे 7, 9 में से 2 गया 7, 2 3 1 7, फिर से इसका गुणा करेंगे 7 चौक 28। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये तो 17 में से 8 जाएगा 9, ये 9 11 में से 2 जाएगा 9, 2 बचेगा 1 बचेगा 7 बचेगा। फिर से 9 चौक 36, 9 में से 6 गया 3, 3 12 में से 3 जाएगा 9 0 7, फिर से 3 चौक 12, 9 में से 2 जाएगा 7, 10 में से 1 गया 9, ये 6, फिर से 6 9 7 है, इसका 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 2 गया 4, तो 41 आ चुका है। 41 आ चुका है दोस्तों, तो यही ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। फिर भी आप देख सकते हैं तीनों तो गलत ही हो गया, तो लास्ट वाला ही हमारा राइट आंसर होगा। तो 41 का डिविजिबिलिटी का टेक्निक यही है, ऐसे ही आप करना है इसका। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। रवि राज से 80 रुपया अधिक खर्च करता है, यदि दोनों मिलकर 380 खर्च करते हैं तो राज कितना खर्च करता है। तो यहाँ पे एक रवि है और दूसरा राज है। क्वेश्चन में बोला है राज से 80 रुपया अधिक खर्च करता है रवि। अगर राज एक्स कर रहा है तो 80 रुपया इससे अधिक हो जाएगा x + 80। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है, राज का x है, इतना खर्चा हो रहा है, तो रवि का हो जाएगा x + 80, 80 रुपया ज़्यादा रवि का, और दोनों मिलकर बोल रहा है 380, तो दोनों मिलाकर जोड़ लेंगे x + x 2x + 80, ये मिलाकर करेंगे 380 रुपया। तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 80, उधर जाएगा तो 300, और x बराबर आ जाएगा 15 0, तो x बराबर आ चुका है 150। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, तो राज जो है कितना खर्च करता है, तो राज 150 खर्च कर रहा है, राज x खर्च कर रहा था, तो x का मान आ चुका है 150, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल कितनी है? तो हमें औसत चाल निकालना है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू में बोल रहा है 80 किलोमीटर की दूरी जो है, ये मान लेते हैं 80 किलोमीटर, ये हो गया 80 किलोमीटर। ये ट्रैवल करता है इतना स्पीड से, कितना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद जो बोल रहा है जो अगला 32 किलोमीटर है, ये ट्रैवल करता है 16 किलोमीटर प्रति आवर से। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2, 8, 3, 11। ओके दोस्तों, ये दोस्तों मेरे पास और 2-3 मार्कर है, ताकि ऐसे ही नखरी करे तो मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लूँ। तो इसको जोड़ लेते हैं डिस्टेंस को। 80 और 32 हो जाएगा 2, 8, 3, 11, 112 किलोमीटर। और यहाँ पे टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को हम स्पीड से माइनस भाग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 16 दूनी, तो ये आ जाएगा 112 किलोमीटर पर 2, 2, 4, ये नीचे ये टाइम आवर में है। ओके, तो ये आवर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इसको भाग कर लेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32 किलोमीटर पर आवर, मतलब 28 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6वां। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में मतलब जो दिया है उसको बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम। एक मीनार का आधार, मतलब ये मीनार है मान लेते हैं। मीनार का आधार ये हो गया, आधार से 20 मीटर दूर, आधार से 20 मीटर दूर, ये चलिए मान लेते हैं ये 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब ये जो मीनार है, मीनार का जो शीर्ष और ये जो बिंदु है, ये बिंदु को हम मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। ये हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद बोला है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे हमें निकालना है, ये वाला मीनार की ऊंचाई। और क्वेश्चन में दिया है √3 = 2। ये हमें यूज़ करना है, बराबर नहीं मतलब इसी के बराबर में लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर हाइट एंड डिस्टेंस आप अच्छे से जानते हैं तो ये जो 30 डिग्री है, ओके, ये जो 30 डिग्री है इसके आगे ये 1 यूनिट होता है। और ये जो 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री के आगे ये होता है √3। ओके, ये याद रखिएगा। 30 डिग्री के आगे 1 यूनिट होता है। यार ये दोस्तों चल क्यों नहीं रहा है? 30 डिग्री के आगे ये 1 यूनिट और 60 डिग्री के आगे √3। तो √3 यहाँ पे दे दिया है 20, ठीक है। √3 मतलब 20, तो यहाँ पे 1 बराबर आ जाएगा 20/3, √3 मतलब। और हमें चाहिए 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान यही होगा। तो √3 यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है 2, तो ये 20 बटे क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा 2। तो 2 से भाग कर देंगे 20 को, तो ये 10 बार में जाएगा। तो हाइट आ जाएगा मीनार का, ये आ जाएगा 10 मीटर। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योगफल याद कीजिए। तो प्रथम 16 अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आपको अगर याद है तो फटाफट लिख लो। 2, 3, 5, 7, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ तक 13 हुआ है। 14, 15, 16 और 3 लिखना है। 40, 43, 43 के बाद 47 के बाद 53, 51, 57, 51, 51 नहीं होगा, 53 हो जाएगा। ओके, 16 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। ओके, सभी प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है क्या? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है सब। तो फटाफट अब जोड़ लेते हैं इसको। 7, 3, 10, 3, 13, 14, 14, 7, 21, 1, 22, 9, 31, 3, 34, 9, 43, 7, 50, 3, 53, 1, 54, 7, 54, 7, 54 और 7, 61, 5, 66, 3, 66, 3, 69, 2, 71। तो 71 आ चुका है। तो उसके बाद 1,
हासिल 7, 7, 7 5 12, 12 4 18, 7 5 12, 12 4, 12 4 16 ना, 16 4 20 4, 24 6, 24 6 30, 2 4 30 4 34, 35 36 37 38 आ चुका है। तो 381 आ चुका है योग। क्वेश्चन में क्या बोला था? हाँ, योगफल हाँ आ चुका है। हम 71 को देख के यूनिट डिजिट से कर सकते थे, ठीक है। तो 71 मतलब लास्ट यूनिट डिजिट 1 था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक रेलगाड़ी 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबी दो सुरंग को क्रमशः 88 सेकेंड और 76 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे ये मान लेते हैं रेलगाड़ी है, ओके, ये रेलगाड़ी है और ये दो सुरंग, इस तरीके से सुरंग बना लेते हैं समझने के लिए। सिर्फ सुरंग का ये दिया है 2708 मीटर और ये सुरंग का दिया है 2195 मीटर। इसको पार करता है 88 सेकेंड में, इसको पार करता है 76 सेकेंड में। तो यहाँ पे हमें निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो पहला जो सुरंग को पार करेगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है, ओके, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे सुरंग है, तो एस अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन उधर चले जाएगा, बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन तो पता नहीं, एल टी रहने देते हैं, ये टी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सुरंग, ये हो जाएगा 2708 बटे में 88। उसके बाद इसका हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में 2195 बटे में स्पीड ऑफ सॉरी कितना सेकंड में पार करेगा? 76 सेकंड में। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर है, तो मतलब राइट हैंड साइड बराबर है, तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेट कर लेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा 2708 बटे में 88, ये हो जाएगा बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर सॉरी प्लस में 2195 बटे में 76। तो अब हम इसको काट सकते हैं, 4 से तो जाएगा ही जाएगा, और किससे जा सकता है? तो चलिए काम करते हैं, काट लेते हैं सीधा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 9 3 बचा 4 9 36। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लग रहा है हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा। 19 8, एक काम करता हूँ मैं कैलकुलेटर फटाफट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 19 LT प्लस में 19 का गुणा इससे करेंगे 2708 का गुणा 19 से, तो ये आ जाएगा 5000 नहीं 51,000 आ जाएगा, 453। वैसे इसका गुणा करेंगे 22 LT और प्लस में 22 का गुणा 2195 से, 2195 गुना 22, इसको आप फटाफट करना दोस्तों, गुणा करोगे जब तो 48,290 आ जाएगा। उसके बाद ये जो है LT उधर चले जाएगा, तो 22 में से 19 जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 LT और ये इधर आ जाएगा, तो 51,000 में से 51,453 माइनस करेंगे 48,290, तो ये आएगा 3,163। अब हम इसको भाग करेंगे 3 से, तो 3 से जाएगा क्या? 3 से नहीं जा रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। 3 से 6 3 9 9 4 13, 3 से तो नहीं जा रहा है, लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दिया हम। 4008,290, तो कैसे मिस्टेक हो रहा है? 5,400, ठीक है, 5,48,290 ये भी ठीक है। एक काम करते हैं, भाग करके देखते हैं क्या हमें दशमलव के बाद राउंड फिगर करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 1 तो नहीं जाएगा, 0 लेना पड़ेगा 1, तो 3 पंचे 15, 1 3 चौक 12, फिर दशमलव 1 बचा, तो 3 तिया, तो इस तरीके से कुछ आ रहा है 1054। तो कौन सा ऑप्शन? तो ये तो चौथा ऑप्शन दिख रहा है 1054 के आसपास। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ चुका है 1054 मीटर, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 3 संख्याओं का योग 8784 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 20:18 तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 21:12, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहली संख्या मतलब 3 संख्या है, इस तरीके से हम दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 20:18 और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात, तो जब भी पहली और दूसरी तीसरी दिया हो तो हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। तो ये है दूसरी और तीसरी का अनुपात 21:12, ओके, अलग अलग दिया है। तो अब हम तीनों का एक साथ निकालेंगे। तो ये जो खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे हम 21 को आगे बढ़ा लेंगे, वैसे यहाँ पे खाली जगह जो देख रहे हैं 18 को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा करने से पहले अगर जो कट रहा है काट सकते हैं, हमें ऐसा काटना है कि यहाँ से तीनों से कटना चाहिए। 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यहाँ पे 3 7 21, 3 7 21, 3 चौक 12, और कट रहा है क्या?
ये 4 से जा रहा है, बट ये 4 से तो ये नहीं जाता है, 2 से जाता है। तो 2 एकम मतलब 10 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, ये 2 बार में इसको काट लेंगे। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो चलिए 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, सॉरी 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो ये आ चुका है अनुपात संख्या का, पहली दूसरी संख्या का अनुपात आ चुका है ये। और क्वेश्चन में बोला है तीनों संख्याओं का योग 8784 है। क्वेश्चन में दिया है 8784 योग, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 6 3 9, तो 6 3 9 7, 6 3 9 9 7 16, तो ये आ चुका है 189 रेशियो में। ओके, तो नीचे 189 से हम भाग करेंगे। और क्वेश्चन में निकालना है हमें पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी का अंतर क्या है? 10 में से 6 जाएगा 4, ये 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3। ओके, एक बार फिर से कर लेते हैं, 7 36 जाएगा ना, 10 में 6 गया 4, 6 में से 3 गया 3, तो 34। तो हमें इसका अब वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा, अरे ये तो किससे कट रहा है, ये 13 से तो कट रहा है, देखते हैं 13 कम 13, 13 पंच 65, 13 छः 78, 13 छः 78, 9, 13 से 3 91, 7, 13 से तो नहीं कट रहा है, लग रहा है हमें, अरे एग्जैक्ट नहीं दिया है, हमें लग रहा है पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं कैलकुलेटर से फटाफट मैं करके बता देता हूँ ताकि समय बचे। 8 7 8 4 को भाग करेंगे, चलो गुणा कर लेते हैं 34 से पहले, 8784 भागित, अब हम करेंगे डिवाइड 1 6 9, तो ये करीब आ रहा है 1767.19। तो इस तरीके से कुछ आ रहा है। ऑप्शन में किसी के आसपास कौन आ रहा है? 1767, 67, 68, इसी के आसपास कुछ आ रहा है, ऑप्शन 1। ओके, तो 67 तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर, ऑप्शन 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब से 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। सुनील की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पे जो दिया उसको हम लिख लेते हैं पहले। सुनील और श्याम, तो ये दिया है वर्तमान आयु का अनुपात 3:4, ये है वर्तमान का। और क्वेश्चन में बोला 25 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ये अनुपात हो जाएगा 8:9। तो हमें निकालना है वर्तमान आयु सुनील का। तो देखो दोस्तों, आप इसको 1 सेकंड में कैसे कर सकते हो, मात्र आप कैलकुलेट किए बिना। तो वर्तमान जो आ रहा है सुनील का, ये 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है, तो इसी में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए 2 आंसर तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो चलिए हम पूरा निकाल लेते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके से हो तो हम यहाँ पे डिफरेंस मेथड लगाएंगे। तो पहला रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? ये भी 1 है। तो जब भी 1 1 हो तब आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे डिफरेंस अलग होता तो हम डिफरेंस बराबर करते। तो यहाँ पे डिफरेंस बराबर है, तो यहाँ पे 3 और 8 का आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा आ रहा है? 3 से 8 कितना? 5 ज़्यादा आ रहा है। यहाँ भी ज़्यादा ही बराबर ही होगा, यहाँ भी 5 ही ज़्यादा आएगा। ओके, बट क्वेश्चन में बोला है 25 वर्ष बाद, और यहाँ पे आ रहा है 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 का मान आ जाएगा 25, तो 1 का मान आ जाएगा 5 बचे, तो 1 का मान आ चुका है 5। तो हम यहाँ पे सुनील का जो वर्तमान है ये 3 यूनिट का हमें मान निकालना है। तो 3 पंचे 15, तो यह आ जाएगा 15 वर्ष वर्तमान सुनील का। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 16√2 सेंटीमीटर और विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप का 3/5 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे दिया है। ओके, ये मान लेते एक समबाहु त्रिभुज है और ये यहाँ पे एक वर्ग है। क्वेश्चन में बोला है समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, है ना, इसका परिमाप समबाहु त्रिभुज बोल दिया तो सभी भुजा बराबर होगी। ओके, इसका जो परिमाप क्या आएगा, इसका जो भी परिमाप आएगा, क्वेश्चन में देखिए अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले त्रिभुज के परिमाप जो है 16√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का जो विकर्ण है, अगर ये इसका अगर ए इसका भुजा का लंबाई है तो विकर्ण क्या आ जाएगा? तो विकर्ण यहाँ पे रिलेशन होगा डायगोनल का a√2। ओके, ये रिलेशन होता है। डायगोनल तो दिया है क्वेश्चन में 16√2 और यहाँ पे a√2, तो यहाँ से √2 कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 16। तो यहाँ पे त्रिभुज वर्ग का भुजा आ जाएगा 16 यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा वर्ग की भुजा। अब क्वेश्चन में जो बोला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3a तो यहाँ पे 3a परिमाप आ जाएगा। तीनों को जोड़ लेंगे, परिमाप यही होता है सभी का योग। तो 3a ये बोल रहा है इसका जो परिमाप है वर्ग का परिमाप का 3/5। ओके, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 16
चौक 64। ओके, भुजा 16 है, तो सभी का योग कर लेंगे, 16 16 16 16 16 चौक 64। इसका आ जाएगा 3/5, 3/5 ये आ जाएगा ए, है ना। तो यहाँ से ए निकाल सकते हैं, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 64/5 आ जाएगा, 64/5। अब क्वेश्चन में जो बोला है, क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, इसका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए का स्क्वायर। ओके, 64 गुना 64/5 गुना 5, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, तो 16 गुना 16। ओके, यही होता है। उसके बाद हम इसको सरल कर लेंगे, तो सॉरी यहाँ पे अनुपात में है, तो इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे, तो 16 कम 16 16 चौक 64, 16 कम 16 16 चौक 64, 4 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4√3, 4√3, ये नीचे 25 है, तो 25 उधर चले जाएगा, सॉरी ये अनुपात में 25, तो ये आ चुका है अनुपात। तो कौन सा है ऑप्शन, 4√3 ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, और 25 ये, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है 12वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर प्रत्येक 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। यदि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, तो सभी छोटी गेंदों का संयुक्त संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे एक गोला है जिसका डायमीटर दिया है, नहीं डायमीटर नहीं, रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया जाता है, और पिघला के जो गोला बन रहा है उसका डायमीटर नहीं, उसका भी रेडियस दिया है, उसका रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो छोटा गोला बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे ये गोला होगा। ओके, ये गोला जिसका रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर, और छोटा गोला हम लिख सकते हैं, ये बड़ा है मान लेते हैं, क्योंकि इसी को पिघला के बनाएंगे तो कुछ छोटा छोटा ही बनेगा। तो इसका छोटा गोला हो जाएगा जिसका रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो जब भी पिघलाने की बात होगा तो वॉल्यूम यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है ना। जब इसको पिघलाएंगे तो उतना ही वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इसका हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4/3 πr³, 4/3 πr, r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 का क्यूब। वैसे इसका वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब आयतन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई, r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 का क्यूब। तो यहाँ से इसको हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होगा, तो ये हम बराबर कर लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इसको हम पिघलाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। अब वो कितना बनेगा हमें वही निकालना है, इसलिए यहाँ पे n से गुणा करेंगे। n यहाँ पे ये बता रहा है कि मतलब n गोला बनेगा जब इसको पिघलाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे बराबर है, इसको हम काट सकते हैं, 4/3 से 4/3, पाई से ये पाई कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5, और नीचे आ जाएगा ये 1.5, जब इधर आएगा बराबर की इस साइड तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट इसको 15 से काटूंगा। ओके, तो हो सकता है आपको समझना है, इसलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दशमलव के बाद एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट, वैसे नीचे भी दशमलव के बाद एक एक डिजिट है तीनों जगह। तो आप दशमलव इग्नोर कर दो, दशमलव इग्नोर तभी करना जब डिजिट बराबर हो। ओके, तो दशमलव इग्नोर कर लो, और 15 से काटोगे जब इसको, तो 15 कम 15 15 7 105, तो ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो n बराबर आ चुका है 7 का क्यूब, 7 गुना 7 गुना 7 का क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा 343। तो यहाँ पे इतना गोला बनेगा जब हम पिघलाएंगे। तो ये तो गोला का संख्या आ गया, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जो छोटा गोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है मूल गोला, मतलब ये गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, ठीक है। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में लिखा है मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4πr², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बड़ा गोला का हो गया, और छोटा गोला का क्या हो जाएगा, छोटा गोला का हो जाएगा सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 343 तो हो गई होगा, मतलब इतना गोला का क्षेत्रफल 4πr², r को मैं लिख सकता हूँ, रेडियस दिया है 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको थोड़ा ना कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। कैसे, देखिए
बराबर हम यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। वैसे तो ये बड़ा गोला का सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे जो 1.5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए इज बराबर 4 पाई r स्क्वायर है। आर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, रेडियस यहाँ पे बड़ा गोला का है 10.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बड़ा गोला का हो गया, और छोटा गोला को 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब 10.5 को 7 से भाग दूंगा तो 1.5 आएगा, ठीक है। फिर से देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, 7 एकम 7, 3 बचा, 7×5 = 35। ओके, तो आप देख सकते हो 105 को जब 7 से भाग करूँगा तो ये आएगा। ओके, अब ये दशमलव इग्नोर भी कर सकते हो, बट यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लेके चलो आप। तो 10.5 को 7 से भाग करोगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10.5/7। ओके, तो यहाँ से मैं यहाँ पे इसको मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ 10.5 को 7 से भाग करूँगा तो ये आएगा 1.5। इसको आप याद रखिए। तो यहाँ से मैं 343 गुना 4 पाई 1.5 को मैं लिख सकता हूँ ये 10.5 का स्क्वायर, अलग अलग कर लेता हूँ, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 7 का स्क्वायर, ये 343, ये तो 7 का क्यूब है, तो 7 क्यूब और ये 7 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे एक 7 बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 पाई 10.5 का स्क्वायर, ये क्या है, 4 पाई, देखो 7 गुना 4 पाई 10.5 का स्क्वायर, ये क्या है, ये 4 पाई 10.5 का स्क्वायर, ये आप देख सकते हो एस है ना, 4 पाई 10.5 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसके जगह एस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला था सभी छोटी गेंदों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आ चुका है 7s। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, बट आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये आपको ईजी लगने लगेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मत और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 थी, तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चुनाव का क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो कुल मतदाताओं की संख्या है 50,000 थी। ओके, कुल मतदाताओं की संख्या कितना थी, 50,000। अब क्वेश्चन में बोला है इसमें से क्या बोला है, शुरू में कुल मतदाताओं में से 80% ने अपना मत डाला, तो इसका 80% वोट डाला, तो इसका 80% निकाल लेंगे। 80% इसका आ जाएगा 20 899 899 899 8 पंजे 40। तो इतने लोगों ने वोट डाला, ठीक है। टोटल इतना था 50,000, लेकिन वोट डाला 40,000। अब क्वेश्चन में बोला है डाले गए वोटों में से, मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 10% अवैध घोषित कर दिए तो 90% लोगों ने वैलिड होगा, फिर तो इसका 90% कर लेंगे। ओके, 90% इसका वैलिड आ जाएगा। तो ये 2 जीरो यहाँ से भी गया, तो ये हो जाएगा जो 3 जीरो 9 चौक 36। तो ये है वैलिड वोट, वैलिड वोट ये आ चुका है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, अब ये, अरे यार दोस्तों लाइट बोल हो गया, स्टॉप करना पड़ेगा। तो लाइट आ चुका है फिर से, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हो गया वैलिड वोट 36,000। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मत और बी को शेष मत प्राप्त हुए, तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए। तो उम्मीदवार ए को कितना प्राप्त हो रहा है, वैलिड वोट का 70%, तो इसका हम 70% निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 0 से 1 0, ये 0 से 1 0, तो 36,000 नहीं, ये 3,600 हो गया, गुणा 7, तो ये आ जाएगा 0 0, 7 से 42 का 2 हासिल 4, 7 या 21 और 4 21 और 4 25, तो ये आ चुका है 25,200। तो उम्मीदवार ए को वोट मिला है 25,200। तो कौन सा है ऑप्शन, ये 25,200 ऑप्शन 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक वस्तु 2,600 में खरीदी गई, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था। तो यहाँ पे हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मार्क प्राइस है ना, अधिक अंकित किया गया, ठीक है। इसके बाद अंकित मूल्य पर 10, हाँ यही वाला रिलेशन यूज़ करेंगे।
तो मार्क प्राइस यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बोला है 20% अधिक अंकित किया गया है। अगर CP 100 है, ठीक है, अगर CP 100 है तो इसका 20% अधिक कर देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा 120। तो ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले रेशियो भी ले सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ओके, तो यहाँ पे हम रेशियो रख सकते हैं। तो ये मार्क प्राइस 6 रखेंगे और CP 5 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, P तो हमें निकालना है, और डिस्काउंट कितना है 10% की छूट। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं 5 4 बजे 5 अट्ठे 40, तो 18 छक्के कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 108 बराबर 100 प्लस P। तो यहाँ से P आ जाएगा, 100 इधर जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 8%। ठीक है, प्रॉफिट आ चुका है 8%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि आंकड़े 4, 23, 11, 7, 6, 9, K + 5, 15, 20, 16 की माध्यिका 12 है तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी माध्यिका निकालना हो तो हम सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं 4। ओके, छोटे से स्टार्ट करेंगे, 4 से 5 तो नहीं है, 7, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 16, 16, 16, 16 और कहाँ गया 16 के बाद 20, 23 और K + 5। K + 5 देखो दोस्तों 5 के बाद आ सकता है ना, या उससे पहले भी आ सकता है, नहीं 5 के बाद ही आएगा। यहाँ पे 5 तो है नहीं, है ना, अगर 5 मतलब 6 के बाद आ सकता है। अगर यहाँ पे K 0 आ जाएगा, 0 तो है ही नहीं, 5 ही आएगा, मतलब 5, 5, 10, 10 के बाद ही आ सकता है ना, मतलब इधर कहीं आएगा K + 5। अब सबसे पहले गिन लेते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल 10 यहाँ पे संख्या है। और माध्यिका निकालने का ट्रिक क्या है, माध्यिका निकालने का ट्रिक है जब यहाँ पे सम आता है तो हम यहाँ पे बराबर आगे से और पीछे से काटते जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ से इसको काट लेंगे, इधर से अभी K + 5 को छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 यहाँ से काट लिए। अब क्या बचा, 11 बचा और K + 5 बचा। ठीक है, 11 और K + 5 जब भी इस तरीके से हो, मतलब अब जो 2 बचा है तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे और बटे 2 करेंगे, वही हमारा माध्यिका आ जाएगा। तो माध्यिका तो क्वेश्चन में ही दिया है 12 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 11, 5, 6, 16 प्लस K, 12, 2, 24, तो 16 उधर चले जाएगा, 24 - 16, तो 24 में से 16 जाकर कितना बचेगा 8 बचेगा। तो K का मान आ चुका है 8, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि किसी संख्या का 2/6 का 70% का 50% 539 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे किसी संख्या का 2/6 क्या हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कोई संख्या 2/6 है, मतलब कोई संख्या है x मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं x है। तो x का 2/6 का कितना है 70%, 70 को हम लिख सकते हैं 70/100, इसका भी 50%, 50/100, ये हो जाएगा बराबर में 539। ठीक है, अब यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 0 से 0 कटेगा, यहाँ से 1 0 से ये 1 0, और ये 2 एकम 2, 2 3 6, 3 उधर जाएगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन में 3 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। ओके, तो 3 का मल्टीपल ये है, 8 3 11, ये नहीं आ सकता, 8 8 8 2 16, 16 6 22, ये भी नहीं आ सकता। 3 का मल्टीपल ही आएगा आंसर। ओके, क्योंकि 3 जब उधर जाएगा तो गुना में रहेगा। तो 3 का मल्टीपल ये है या ये है क्या, 6 4 10 2 12, हाँ ये है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो चलो हम पूरा कर ही लेते हैं। 5 से, अरे हाँ 5 से ये कटेगा ना, 5 दूनी 10 और 0, तो यूनिट डिजिट में 0 भी आ रहा है, तो दोनों में है, ठीक है। और इसको अब हम 7 से काटेंगे, अच्छे से लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, x बराबर 539 गुना 20 गुना 3 और बट्टे में नीचे 7, 7 से इसको काटेंगे, 7 पैन 5 से 7 42, 7 7 49, 7 7 49, 49, फिर 4 बचा, फिर 7 से 7 49, तो 77 गुना 20 गुना 3, तो 1 0 बाहर कर लेंगे, 3 दूनी 6 से 6 7 42 का 2, 42 का 2 हासिल 4, 6 7 42 4 46, तो 4620 वो संख्या आ चुका है, जो कि ऑप्शन 3 है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक त्रिभुज की भुजाएं 41 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर लंबी
लंबाई वाली भुजा की संगत उसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये है मान लेते हैं। त्रिभुज की भुजा है 41, 21 और 50। हमें बताना है जो 21 सेंटीमीटर पे या ये लंब डाला है ना, ये जो हाइट होगा भुजा के संगत इसकी ऊंचाई, ये हमें निकालना है, ये वाला लेंथ। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब भी 3 भुजा दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के हम हीरोइन फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले a + b + c / 2 ये निकालेंगे। तो a बराबर आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 और 5 6 7 7 4 11 4 5 6 6 5 11 112/2 ये आ जाएगा s। 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छक्के 12, तो 56 आ चुका है अर्ध परिमाप। तो हीरोइन फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है रूट में s s - a s - b s - c। तो a b c क्या है, भुजा है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ऐसा मान लेते हैं। आप इसको a, इसको b, इसको c ऐसा भी मान सकते हो। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 56 गुना 56 में से a गया मतलब 41 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 में से गया 5, 5 में से 4 गया 1, गुना में b मतलब 21, 6 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, फिर गुना, और उसके बाद 56 में से 50 गया, ये तो 6 बचेगा। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 8 56, 7 8 56 लिख सकते हैं, बट 7 कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है, एक बार फिर से कर लेते हैं। 41 21 50 1 1 2, ठीक है, 4 5 6 6 5 11, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छक्के 12, ठीक है, 56, 56 में से 1 गया 41, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, और 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 56 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 6 में से, इसको लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, 56 में से जब 21 को घटाएंगे 6 में से गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो देखो ये दोस्तों गलत हुआ था, तो यहाँ 35 आएगा, ठीक है, ये भी सही है क्या, 56 में से 50 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं 7 8 56, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 7 पैना 35, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6। ऐसा लिखने से हमें ये आसानी होगा कि रूट से बाहर क्या निकल सकता है। तो ये 7, ये भी 7, ये बाहर निकल जाएगा, और ये 8 8 दूनी 16 है ना, 16 जब बाहर निकलेगा तो ये 4 आ जाएगा, 5 ये 5, ये 5 निकल जाएगा, 3 और 3 ये निकल जाएगा। तो ये आ चुका है 7 गुना 4 गुना 5 गुना 3, 7 चौक 28, 28 गुना 5 दिया 15। ओके, पूरा मत करो तो भी चलेगा, बट ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। बट त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक होता है फॉर्मूला, जब यहाँ पे हाइट दिया हो, है ना, तो ये होता है 1/2, जिसका हाइट निकालना है उसका भुजा लेना है, तो 21 गुना h, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से 7 से काट सकते हैं, 7 चौक 28, 7 दिया 21, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो ये हो जाएगा 4 गुना 5 बराबर 1/2 गुना h, तो 2 यहाँ चले जाएगा, तो ये 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, तो हाइट आ चुका है 40। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 1 है हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत 32% है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे फिर से वही रिलेशन यूज़ करेंगे जो मार्क प्राइस का होता है सीपी से। ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लाभ प्रतिशत 32, तो 100 प्लस 32 करेंगे तो 132 आ जाएगा, और डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट है, मतलब छूट है, तो 100 में से 20 माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 80, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेशियो भी ले सकते हैं, तो रेशियो ले लेते हैं, चलिए, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे 8 से जाएगा, 8 एकम 8, और 8 से जाएगा ना, नहीं जाएगा तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना अधिक अंकित किया गया है, तो कितना अधिक अंकित किया गया है आप देख सकते हैं, ये 32 और 20 52, और नीचे क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे 80, और प्रतिशत में निकालना है तो 100, तो 0 से ये 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दिया 12, और 2 एकम 2 पंचे 10, तो 13 गुना 5 आ चुका है, 13 पंचे 65, तो 65% अधिक अंकित किया गया है। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पे व्यंजक दिया है x+2 ब्रैकेट में x+3, मतलब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। बट ये देखिए ये गुणा में, बस हमें गुणा करना है। तो गुणा करने का सबसे सिंपल तरीका, x का पहले इससे गुणा कर लो, इसके बाद 2 का इससे गुणा कर लो। तो जैसे ये x का गुणा करेंगे इससे तो ये x² आ जाएगा, फिर x का इससे गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर से 2 का गुणा करेंगे इससे तो 2x आ जाएगा, और x का गुणा करेंगे इससे तो ये आएगा 3 दूनी 6। तो ये आ चुका है x² और 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 6। तो ये आ जाएगा कौन सा है ऑप्शन, 2x + 3 सभी x² आ रहा है, 5x इसमें है ये है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, x² + 5x + 6। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 19 पुरुष और 13 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 17 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। तो यहाँ पे पुरुष को हम दर्शाएंगे m से और महिला को दर्शाएंगे w से। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हम करते हैं इस तरीके से, 19 मैन + 13 वुमेन, ये कार्य करेंगे कितने दिन में, 12 दिन में। और यही कार्य करेंगे 17 मैन मतलब m पुरुष और 9 महिलाएं मतलब वुमेन w, ये लोग करेंगे कितने दिन में, 14 दिन में। उसके बाद दोनों कार्य बराबर है ना, जो इतना कार्य कर रहे हैं वही कार्य ये लोग भी कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बराबर करेंगे। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, तो ये 6 अंदर कर लेंगे गुणा, तो 19 छक्के कितना होता है, 19 पंचे 95, 6 नियम 54 का 4, 6 नियम 54 का 4 हासिल 5, 6 कम 6, 6 5 11, 114 m + 13 जब 13 6 78 वुमेन बराबर 17 सत्ते 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 m + 9 सत्ते 63 वुमेन। तो m उधर चले जाएगा, ये वाला टर्म उधर चले जाएगा बराबर से। तो 119 में से 114 घटेगा तो ये आ जाएगा 5m, और 63 इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, इसको घटा लेंगे तो 8 में से गया 5 और 7 में से गया 1 w। ओके, तो यहाँ से ये भी कट सकता है, 5 5 5 या 15, तो 3 w आ चुका है 1 m। तो यहाँ से m और w का रेशियो लेंगे, m/w, ये है m आ जाएगा 1 और ये वुमेन आ जाएगा 3। यहाँ पे वुमेन मतलब 3 वुमेन, इस तरीके से गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए। माफ़ करिएगा दोस्तों। तो आप क्वेश्चन में बोला क्या था ये पढ़ते हैं सबसे पहले। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। तो एक पुरुष के कार्य के बराबर कितनी महिलाएं, क्वेश्चन में बोला था एक पुरुष कार्य के बराबर, एक पुरुष कार्य के बराबर कितनी महिलाएं हैं। तो आप देख सकते हैं 3 है ना, 3 ही है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु 12,000 में खरीदता है और उसे 13,500 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। तो दुकानदार एक वस्तु को कितना में खरीद रहा है, 12,000 में खरीद रहा है। तो इसका ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य, और बेच रहा है कितने में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगा 13,500, इतना में बेच रहा है। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना का हो रहा है। तो 13,500 में 12,000 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 12 13 150 या 1,500 आ रहा है ना। ये क्या है, कितना लिख लिया मैं, ये तो 15,000 आ गया। ये 1,500 का प्रॉफिट है उसका, और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो ये प्रॉफिट को नीचे से CP लिखेंगे नीचे और 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 0, इसके बाद 150 भागित 12। तो कैसे क्या आ सकता है, तो 12 कम 12, 3 बचा, 12 कम 12, 3 बचा, 12 दूनी 24, दशमलव लगेगा, 6 बचा था, 0 आ चुका है, तो 12 पंचे 60, 12.5% प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ABC किसी काम को क्रमशः 3, 9 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें उसी काम का 3 गुना काम करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ABC ये काम करते हैं 3 दिन में, A करता है, B करता है 9 दिन में और C करता है 18 दिन में। जब भी इस तरीके से हो, A इतना दिन में, B इतना दिन में, C इतना दिन में, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, वही होता है टोटल वर्क। ओके, जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18, यही हो जाएगा टोटल वर्क।
अब हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे ABC का। तो 18 से 3 का भाग करेंगे तो आएगा 3 छक्के 18, तो ये आ जाएगा A का एफिशिएंसी। 9 से भाग करेंगे 18 को तो ये आएगा 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा B का एफिशिएंसी। वैसे ही 18 से 18 को भाग देंगे तो ये एक आएगा, ये हो जाएगा C का एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्हें एक साथ काम करना है, ठीक है, और उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में, तो ये 18 है टोटल वर्क, इसका 3 गुना काम ये करने में कितना समय लगेगा, तो तीनों का एफिशिएंसी से जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो 6, 2, 8 और 1 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, तो टोटल काम करेंगे। टोटल काम मतलब ये टोटल काम 18 गुना 3 काम करेंगे इतने दिन में, 6 दिन में, तीनों एक साथ। तो कौन सा है ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, मतलब एक कक्षा में इतने हैं और एक शिक्षक शामिल हो रहा है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी, तो इसका करने का सिर्फ एक लाइन में एक ट्रिक है, वो है शिक्षक का हमें निकालना है। ठीक है, शिक्षक का एज निकालना है, मतलब उम्र निकालना है। तो शुरू में कितने थे औसत, शुरू में जब सिर्फ शिक्षक नहीं था तब औसत क्या था 25 विद्यार्थियों का। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऊपर में 33 था, क्वेश्चन में लिखा है 33 पर था औसत। उसके बाद शामिल हो रहा है कौन, शिक्षक, तो शामिल हो रहा है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब शिक्षक शामिल हो रहा है तो एक ही है, 2 शिक्षक तो शामिल नहीं हो रहे, एक है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे आप। उसके बाद औसत क्या हो गया, पहले 33 था, अब औसत बढ़ जा रहा है। आप औसत क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जब शिक्षक शामिल हो रहा है तो औसत अब 34 वर्ष हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 1 साल बढ़ रहा है, बराबर है। उसके बाद अब देखिए, शुरू में 25 विद्यार्थी थे, उसके बाद शिक्षक शामिल हो जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, क्वांटिटी मतलब संख्या कितना हो जाएगा, 25 विद्यार्थी और 1 शिक्षक, तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 से गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा शिक्षक का उम्र। तो 33 प्लस ये 26, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो 6, 7, 8, 9, 3, 2, 5, तो 59 वर्ष आ चुका है शिक्षक। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि 8 और 56 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ पे 8 और 56 का हमें तृतीयानुपाती निकालना है। तो जब भी तृतीयानुपाती की बात करें तो यहाँ पे रुकिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये भी बोला तो है 8 56 का तृतीयानुपाती x है, तृतीयानुपाती x है तो x का मान निकालना है। तो जब भी इस तरीके से हो तो 56 गुना 56 करेंगे बटे में 8 और ये आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी तृतीयानुपाती की बात करें तो इसी तरीके से करना, जो दूसरा नंबर होगा उसका स्क्वायर बटे में 8। तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 ही 7 56। उसके बाद इसको हम गुणा करेंगे 7 गुना 56 बराबर x, तो ये आ जाएगा 7 छिक 42 का 2, हासिल 4, 7 35, 4 39, तो ये आ चुका है x। तो 392 कौन सा ऑप्शन, 393, चलो ये पहला ऑप्शन, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 392। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 2025, तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 2015 में एक इमारत में कीटों की आबादी 9580 थी। 2016 में यह 12% बढ़ गई, 2017 में 8% घट गई और 2018 में फिर 8% बढ़ गई। 2018 में कीटों की आबादी निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 25 है और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, खुद से इसको प्रैक्टिस करो और कमेंट करो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। ओके, तो 2015 में इतना दिया है, 16-17 में इस तरीके से है और 18 में इस तरीके से। तो आप यहाँ पे परसेंट का यूज़ करना और इसका आंसर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी का जो ये एग्ज़ाम हुआ था, ये था 2 तारीख 12वां महीना 2025 को जो पहला शिफ्ट हुआ था, उसका ये जो 25 क्वेश्चन मैथ्स का था, इसको हम कर लिए हैं। अगर इस 25 क्वेश्चन में से आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन फिर से बताऊंगा आपको, अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, डाउट पूछना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे 2 तारीख 12वां महीना 2025 में जो सेकेंड शिफ्ट का था, उसका हम अगले डे में करेंगे। तो तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।